दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल के बारे में बताऊंगा। जब भी आप कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्ट के प्रोजेक्ट के बिल्कुल रूट डायरेक्टरी में आपको क्या होता है, एक रिएक्ट डॉट जेसन करके एक फ़ाइल होता है जो आपको मिलता है। तो इस फाइल के भीतर अगर आप देखेंगे तो कई तरह के कोड लिखे हुए हैं। तो ये अलग अलग सेक्शन होते हैं। इस पैकेज डॉट जेसन फाइल के भीतर अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे ये आपका डिपेंडेंसी सेक्शन है, ये आपका स्क्रिप्ट सेक्शन है, ये ESLint का सेक्शन है। तो ये इसके बारे में मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। जहाँ तक डिपेंडेंसीज की बात है, ये मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है। डिपेंडेंसी सेक्शन के भीतर आपके प्रोजेक्ट के भीतर जितने भी अलग अलग डिपेंडेंसीज होते हैं और उनके जो वर्जन होते हैं उसका डिटेल यहाँ पर होता है, ठीक है। और इसके बेसिस पर NPM क्या करता है, आपके पैकेज को डाउनलोड करता है उस वर्जन को देखते हुए। और इसके साथ जुड़ा हुआ जो भी कंसेप्ट था NPM सेमांटिक वर्जनिंग, उसको भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपको NPM सेमांटिक वर्जनिंग क्या होती है इसका नॉलेज नहीं है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको मेनली स्क्रिप्ट्स और ESLint कॉन्फ़िग के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट्स और ESLint कॉन्फ़िग को मैं स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं। देखिए, जो आपका स्क्रिप्ट सेक्शन है ना, स्क्रिप्ट सेक्शन में आपके जो लेफ्ट में जो दिख रहा है की के रूप में और ये वैल्यू के रूप में, तो ये की जो होता है ना, ये कमांड को बोलते हैं। और ये जो वैल्यू में दिख रहा है ये भी एक कमांड ही है। तो ये क्या है फिर एग्जैक्टली, ये भी कमांड है और ये भी कमांड है। तो दोनों में क्या फ़र्क है? तो ये कमांड जो है ना, इस कमांड का एलियस ये है। एक्चुअल कमांड आपका ये होता है और ये जो है एलियस होता है, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। मतलब इसको आप कह सकते हैं शॉर्टकट है, इतना लंबा ना लिखना पड़े उसकी जगह आप ये यूज करते हैं। तो आप कैसे अपने कमांड को रन करके अपने एप्लीकेशन के डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, बिल्ड करते हैं वगैरह वगैरह, उसके रिगार्डिंग ये स्क्रिप्ट होते हैं। और इस स्क्रिप्ट को हम कहते हैं कि डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल का ये कमांड होता है। देखिए, मैं गौर कीजिएगा मेरे वर्ड पे मैंने क्या बोला, डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल। डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है? जब आप अपने डेवलपमेंट करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन को, तो सबसे पहले आप अपने डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में क्या करते हैं, उसको प्रोडक्शन पे ये पब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ पर वही तो है, स्टार्ट का मतलब है कि आप अपने डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर रहे हैं। फिर डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे तो टेस्टिंग वगैरह बाद में करेंगे। फिर आपका जो बिल्ड है, बिल्ड का मतलब है जब सब कुछ प्रोडक्शन रेडी हो गया, देन एंड देयर आफ्टर आप अपने बिल्ड कमांड को रन करके अपने कोड के भीतर जो है मिनीफाइड फाइल बनाते हैं, सारी चीज़ें आप करते हैं। ये मैं फ्यूचर में फिर बताऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है ना। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम तो इसको जानते हैं, NPM स्टार्ट करके अपने बिल्ड डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं या ये कर लेते हैं। इसको अगर जो ओरिजिनल कमांड इसको कैसे रन करेंगे, तो इन दोनों को मैं बताऊंगा। इसके अलावा एक और तीसरा टेक्निक भी बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपने एप्लीकेशन को कमांड को रन कर सकते हैं। तो अभी मैं डेवलपमेंट सर्वर को कैसे स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पहले आपको बताता हूँ, इन दोनों कमांड को यूज करके। माइंड कीजिएगा, ये दोनों कमांड ही है, एक ओरिजिनल एक्चुअल कमांड है, ये उसका एलियस है, ये उसका शॉर्टकट है। कमांड को रन करने के लिए हमेशा अपने प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में जाते हैं जहाँ आपका पैकेज डॉट जेसन फाइल पड़ा हुआ है। यहाँ पर जाकर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में इस कमांड को टाइप करेंगे। क्या कमांड आपका है? NPM, शॉर्टकट क्या है? स्टार्ट। देखिए, गौर कीजिए मैंने क्या बोला, शॉर्टकट है ये, एक्चुअल कमांड तो ये है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। और जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, रिएक्ट के भीतर क्या होगा कि आपका ये रिएक्ट के प्रोजेक्ट का नाम है रिएक्ट F1 @वर्जन प्रोजेक्ट का बता रहा है, और ये स्टार्ट कमांड के बारे में बता रहा है जो आपने यहाँ टाइप किया है। और फिर एक्चुअल कमांड आपको यहाँ दे रहा है, इसको अब रन करेगा। जब इसको ये रन करेगा तो फिर क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हुआ ना, तो डेवलपमेंट सर्वर आपका स्टार्ट होना शुरू होता है। और डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होने के बाद देखिए यहाँ लिख रहा है स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। इसके बाद आपके ब्राउज़र के भीतर क्या होता है कि 3000 पोर्ट पर, जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना 3000 पोर्ट, उस पर आपका रिएक्ट जो है रेंडर होता है ब्राउज़र के भीतर। मतलब रिएक्ट बेसिकली क्या है, यूजर इंटरफेस को डिफाइन करता है। तो व्यू है, MVC के अकॉर्डिंग क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर के अकॉर्डिंग व्यू है। तो रिएक्ट का जो UI जो है आपके ब्राउज़र के भीतर डिस्प्ले होता है।
ठीक है। तो आपने समझ लिया कि आप अपने रिएक्ट के भीतर कैसे जो है अपने डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला टेक्निक आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने एक्चुअल कमांड को कैसे रन करते हैं। ये एक्चुअल कमांड, इसको कैसे रन करते हैं, फिर आप और भी तरीके से कमांड कैसे रन कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। तो आपने देखा कि आपके ब्राउज़र के भीतर जो है ना रिएक्ट क्या हुआ, रेंडर हुआ कंपाइल होने के बाद। जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो कंपाइल हुआ। अगर आप यहाँ जाकर पढ़िए तो आपको दिख रहा है कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो कोड कंपाइल होता है और ब्राउज़र में आप उसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। वेब पैक के बारे में पूरे डिटेल में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी आप शॉर्ट में समझिए ये क्या है। बंडलर है, आपके जो जावा स्क्रिप्ट के फाइल हैं, जो CSS के फाइल है और जो दूसरे फाइल है उनकी बंडलिंग करके उसने क्या किया, कंपाइल करके उसको फिर फाइनली जो है आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है। अब मैं अपने डेवलपमेंट सर्वर को अगर स्टॉप करना चाहता हूँ, स्टार्ट करने का तरीका तो npm स्टार्ट आपने देखा। अगर आपको स्टॉप करना है तो कंट्रोल सी दबाएंगे। तो जब आप कंट्रोल सी दबाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये टर्मिनेट करने के लिए मांगेगा, येस कर दीजिए। तो मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टॉप हो चुका है। मैं ब्राउज़र को मान के चलिएगा अब ये दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो ये नहीं आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस टेक्निक को यूज करके, मतलब एक्चुअल कमांड को यूज करके कैसे आप अपने डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे, रिएक्ट स्क्रिप्ट से स्टार्ट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा और यहाँ पर CMD के भीतर और टाइप करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए ये क्या लिख रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। तो इसका मतलब आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों स्टार्ट नहीं हुआ। देखिए एक्चुअली क्या होता है, रिएक्ट स्क्रिप्ट क्या है इसको पहले आपको जानना पड़ेगा और तब जाकर आप इस कोड को एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ नोटपैड में आपको समझाता हूँ। रिएक्ट स्क्रिप्ट्स बेसिकली क्या होता है कि एक पैकेज होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको मैंने बताया था कि जितने भी पैकेज होते हैं उनका नाम किस में लिखते हैं, कबाब केस में लिखते हैं। कबाब केस क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आपका ये कबाब केस है जिसमें डैश डैश करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट के भीतर का कमांड है स्टार्ट। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया कि npx करता क्या है। npx क्या है, कमांड रनर है या पैकेज रनर है, आप जो भी कर लीजिए। ये पैकेज रनर है। पैकेज को ये डाउनलोड करता है टेम्पोरली npx और उसके भीतर के कमांड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि npx अगर लिखा हुआ है और आप अगर यहाँ लिखते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो ये क्या है, ये पैकेज है। क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है, एक टूल है, एक पैकेज है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं, मान लेते हैं रिएक्ट ऐप, आपने प्रोजेक्ट का नाम F1 लिख दिया। तो ये क्या करता है, npx क्या करता है, इस पैकेज के, ये तो पैकेज है, पैकेज को डाउनलोड करेगा और पैकेज से रिलेटेड जो भी कमांड है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। बिल्कुल यही काम यहाँ भी आपको करना होगा। आपको अगर आपका पैकेज ये है रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, तो रिएक्ट स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए आपको पैकेज रनर की ज़रूरत होगी, न कि npm की ज़रूरत होगी। तो अगर आप npm लिखेंगे तब भी नहीं रन होगा, आपको npx लिखना होगा और उसके बाद जब ये कमांड को रन करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता हूँ और इसको टाइप किया यहाँ। तो देखिए अगर जैसे मैं इसको इंटर प्रेस करूँगा तो आपका डेवलपमेंट सर्वर क्या होगा, स्टार्ट होगा। देखिए तो जैसे आपने npx स्प्लिट और स्टार्ट लिखा तो क्या होगा, आपका डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया ना। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होगा उसके बाद आपका फिर पहले की तरह आपका क्या होगा, ब्राउज़र में ये रेंडर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ब्राउज़र में क्यों रेंडर हुआ, कैसे रेंडर हुआ। तो दो टेक्निक मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप रन कर सकते हैं ओरिजिनल कमांड को, या शॉर्टकट यूज करेंगे तो npm स्टार्ट लिख सकते हैं। अब एक तीसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या हम अपना भी कुछ दे सकते हैं। मान लेते मैंने स्टार्ट की जगह कर दिया अप्लाइड के कर दिया ना। अब मैं अप्लाइड को यूज़ करके इसको रन करना चाहता हूँ इस ओरिजिनल कमांड को, तो फिर कैसे रन करेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इस को टर्मिनेट कर देता हूँ डेवलपमेंट सर्वर को और दोबारा से टाइप करता हूँ npm स्टार्ट की जगह क्या लिखूँगा, अप्लाइड के, और ट्राई करता हूँ रन करने के लिए। तो देखिए कि वो क्या कर रहा है कि कमांड इज अननोन। एक्चुअली क्या होता है कि npm क्या करता है, जब कमांड को रन करना होता है
तो अपने रूट डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में अपने package.json फाइल के भीतर जाता है और जाने के बाद वहाँ पर क्या करता है, स्क्रिप्ट जो सेक्शन है उसके भीतर उस कमांड को सर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ तो उसको कमांड मिल जाना चाहिए ना, तो फिर क्यों नहीं रन हुआ, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है कि npm अप्लाइड की जगह एक्चुअली क्या होता है, npm इसका फुल कमांड का होता है। npm का कमांड कोई भी रन करना होता है ना स्क्रिप्ट्स के भीतर, तो उसका होता है npm रन, ना कि केवल npm कमांड। यहाँ पर आपको हिंट्स भी दिया होगा, अगर आप यहाँ पर हिंट्स को दे टू सी अ लिस्ट ऑफ द सपोर्टेड कमांड रन npm। ऐसे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई कमांड रन करेंगे, अगर npm रन करके लिखेंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। और अप्लाइड के आप लिखिए और फिर कमांड को रन कीजिए, तो देखिए एक्चुअली ये फाइल मैंने सेव नहीं किया था लग रहा है। फाइल को मैंने सेव कर दिया, npm रन अप्लाइड के किया, तो देखिए आपका ये कमांड रन हुआ। मैंने फाइल को सेव नहीं किया था, इसी वजह से इशू आ गया था। अब आपका डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होगा और सारा काम पहले की तरह ही चलेगा। तो ये आपका 3 टेक्निक मैंने बताया कि आप अपने ये जब तक कंपाइल हो रहा है तब तक मैं आपको इधर बताता हूँ। ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया ना, और थोड़ी देर में क्या होगा, आपका डेवलपमेंट सर्वर पहले की तरह सारा चीज़ होगा। तो आपने लर्न किया कि 3 तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो आपका हुआ npx को यूज करके कीजिए, दूसरा है शॉर्टकट को यूज करके कीजिए, और तीसरा जो है npm का जो एक्चुअल रूल है, npm के किसी भी कमांड को रन करना हो तो npm कमांड अप्लाइड के मैंने लिखा तब भी होगा। आप चाहिए तो npm रन स्टार्ट भी लिख सकते हैं, npm रन स्टार्ट लिखेंगे तो ये पूरा डिटेल में आपका हो जाएगा। तो ये तरीके हैं आपको अपने एप्लीकेशन को, डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करने का। तो यह तरीका है आपको अपने रिएक्ट के कमांड को रन करने का। ऐसा नहीं कि रिएक्ट के केवल आपके स्टार्ट कमांड की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी कमांड को अगर आपको रन करना हो ना तो इसी टेक्निक को फॉलो करना। पहला टेक्निक ये है कि npx को यूज करके यहाँ npx लिखिए और इसके बगल में ये कमांड लिखिए, आपका रन हो जाएगा। दूसरा टेक्निक है कि npm रन करके इन सारे कमांड को रन कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूँ। आप npm रन लिख कर सारे कमांड लिख सकते हैं, npm रन बिल्ड, npm रन टेस्ट, जो भी कमांड यहाँ लिखा है, और npm रन इजेक्ट। इस तरीके से आप सारे कमांड को रन कर सकते हैं। और अगर आप npx को यूज करना चाहते हैं तो आपको npx उसी तरीके से करना होगा, npm स्प्लिट। और अगर आप npx को यूज करना चाहते हैं तो ये आपका टेक्निक होगा, npx लिखेंगे और जो एक्चुअल कमांड जो यहाँ लिखा है ना राइट हैंड साइड में, उसको आप लिखेंगे तो आपका कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में बताऊँगा पूरे डिटेल में कि आपको रिएक्ट स्क्रिप्ट्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसके बारे में अगर जानना है तो आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा। और ESLint के बारे में भी बताऊंगा। ESLint के बारे में बताना बच गया क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जा रहा है। तो ESLint कॉन्फ़िग के बारे में और ESLint वगैरह के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।